हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे प्यारे सरकारों। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनिलीन में आने वाली दो ऐसी कंफ्यूजिंग बातों को समझाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आएगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखें मेरे प्यारे सरकारों। SIR स्टैंड्स फॉर स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन रेजोनेंस एंड SIP स्टैंड्स फॉर स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन प्रोटोनेशन। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास अगर कोई एनिलीन कुछ इस प्रकार मौजूद है, जैसे कि दिस वन हियर एट ऑर्थो पोजीशन Y सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, और यहाँ पर मान लो कोई X लगा हुआ है, तो मैं दो केसेस बनाता हूँ, ध्यान पूर्वक समझना, केस 1 और केस 2। अगर मान लीजिए कि X की साइज बढ़ती है, यानी कि CH3 CH2 CH3 इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वहां पे होता है, मान लीजिए, तो X की साइज बढ़ेगी। अगर यहाँ N से जुड़ा हुआ X बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक बात को समझना। यहाँ पर होगा SIP होगा स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन प्रोटोनेशन। और अगर कभी Y की साइज बढ़ती है तो Y की साइज बढ़ने पर क्या होगा, SIR होगा। SIR मतलब स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन रेजोनेंस। समझाता हूं इसको। स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन प्रोटोनेशन से क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर घट जाता है, बट स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन रेजोनेंस से क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इसे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक कंपाउंड है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी है, हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया और यहाँ पे हमने NH रखा और यहाँ पे मैंने मान लो CH3 रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर इसे एज इट इज रखा, यहाँ NH रखा और यहाँ पर CH2 CH3 कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एज इट इज रखा और यहाँ पर मैंने N करके इधर CH2 CH3 कर दिया, इधर CH2 CH3 कर दिया, यानी क्राउडिंग नाइट्रोजन के अराउंड बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन प्रोटोनेशन बढ़ रहा है। तो जरा गौर पूर्वक समझना। अगर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो जब ये H+ लेंगे तो इनकी साइज और बड़ी होगी, तो इसके साथ जो रिपल्शन वर्क करेगा वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी इनका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। कब घटेगी, H लेने के बाद। तो जब हम इनका बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो जरा ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, SIP बढ़ रहा है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो सबसे तगड़ा बेस पहला होगा, फिर दूसरा, और फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लूं और उसमें कुछ इस तरह से पूछ रहा हो, जैसे कि देखिए दिस वन, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर ये ऐसी स्थिति, यानी कि NH है मान लो, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे देखिए NH है, CH3 है, क्योंकि X और Y दोनों मौजूद होने चाहिए, यानी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा है। और यहाँ पे जरा देखिए कुछ इस तरह से मौजूद है, यानी सब्स्टिट्यूएंट ऐसा मौजूद है, यहाँ पे NH CH3। तो जरा देखिए इस बार किसकी साइज बढ़ रही है, इस बार Y की साइज बढ़ रही है। जब Y की साइज बढ़ेगी तो जब ये H+ लेगा, यानी इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये प्लेन से बाहर हो जाएगा। जब ये प्लेन से बाहर हो जाएगा तो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो देने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो सबसे बेटर वे में किसका लोन पेयर प्लेन से बाहर होगा, सबसे बेटर वे में वो होगा जहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, यानी जहां पर ऑर्थो पोजीशन पर क्राउडिंग सबसे ज्यादा है। यानी कि जब लोन पेयर बाहर होगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा, तो देने के लिए अवेलेबल रहेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यानी कि अगर मैं 1 2 3 में कंपेयर करूं तो 3 2 1 करेक्ट ऑर्डर होगा। प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन की स्थिति में एक और क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको हमेशा समस्या में फंसा के रख देगा, जैसे कि ये
उसके बाद जैसे कि देखिए ये, अब यहाँ आप ना SIR लगा सकते ना SIP लगा सकते, क्योंकि ये देखिए कंडीशन ही कुछ अलग है। यहाँ आप परेशान मत होना, ये मत बोला x बढ़ रहा है, मैंने वो कॉन्सेप्ट बोला था जब दोनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों। देखिए मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट दिया था और मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट दिया था, बट जब आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये x में तो बदलाव है लेकिन y की उपस्थिति ही नहीं है ना, तो यहाँ हम कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे, जो हमारा दिल कहेगा वही आंसर है। हमारा दिल क्या कहेगा, हम इन सबका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, NH3, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। यहाँ कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, NH2CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, NHCH3CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। बताओ, अब यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और दो तरफ से सप्लाई है, यहाँ सिर्फ एक तरफ से, यहाँ कहीं से भी नहीं, तो कॉन्जुगेट एसिड यहाँ मोर स्टेबल हुआ, इसलिए थर्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। यानी यहाँ SIR SIP मत घुसेड़ना, आप SIR SIP तब घुसेड़ना जब आपको नाइट्रोजन पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद मिले और ऑर्थो पोजीशन पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद मिले। अगर X की साइज लगातार बढ़ेगी यानी कि SIP होगा, स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन प्रोटोनेशन, और अगर Y की साइज बढ़े तो क्या होगा, SIR होगा, यानी स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन रेजोनेंस। स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन प्रोटोनेशन से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम, लेकिन स्टीयरिक इनहिबिटेशन इन रेजोनेंस से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। उम्मीद करता हूँ सरकारों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। गला आज बहुत ज्यादा तकलीफ में है और जो मुझे बोलना था आपसे मैंने बोल दिया। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।